हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल चू चैनल हिंदी यूट्यूब पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक का कार्ड आप लोगों के लिए। और टॉपिक जो टुडे होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों का मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आप लोग डेफिनेटली अपने बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए है रीडिंग। एंड आई रियली होप कि आपके साथ रेजोनेट करेगी और आप आज इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सीखेंगे, कुछ मोटिवेट होंगे, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आएंगे। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है ये बताएगी आपको कि आपके अंदर जो आपकी सोल है, ठीक है, जिसकी वजह से हम जिंदा होते हैं, वो आपकी सोल जो है वो आपसे क्या कहना चाहती है, आपको क्या चीज़ हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी अपनी सोल को क्या फीड करने की ज़रूरत है। देखिए, जिस तरह हम डेली खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, हम अपनी बॉडी को फीड करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें अपने माइंड को भी फीड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। मतलब अपने माइंड को फीड करने के लिए कभी हम इंटरटेनमेंट देखते हैं, कभी हम पॉलिटिक्स देखते हैं, किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ होता है, किसी की तरफ कोई भी हॉबी एक्टिविटी या आपकी कोई भी जो भी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है या जो भी चीज़ आपको पसंद होती है आप वही देखते हैं। ठीक है, अपने माइंड को फीड करने के लिए। और इसी तरह से अपने हार्ट को फीड करने के लिए भी आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में प्लेजर के तौर पर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। खाना खाना किसी की हॉबी होता है, मतलब उनको बहुत खुशी होती है, दे फील वेरी जॉयस एंड हैप्पी व्हेन दे आर ईटिंग फूड। और कुछ लोगों के लिए होता है कि वो जब रिलेशनशिप में होते हैं, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी के लिए फ्रेंड्स, तो फैमिली। ओके, तो मैं बात कर रही हूँ कि क्या चीज़, हर जिस तरह हर चीज़ को हमारी बॉडी में एक चीज़ की ज़रूरत है और एक प्रॉपर केयर और टेक केयर की ज़रूरत है, तो इसी तरह से आपकी जो सोल होती है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जो हमारी अंदर एक चीज़ है, हम उसको क्या फीड कर रहे हैं। ठीक है, ज़रा सोचिए, आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी उन लोगों का जिनकी आपको लगता है कि जिनकी बॉडी से कुछ चीज़ें, जैसे वो जो बोलते हैं तो बस नेगेटिव ही बोलते हैं, वो आती है। इसका मतलब वो चीज़ें वो अपने माइंड को या अपनी सोल को इसी तरह की चीज़ें ही फीड कर रहे हैं। तो आप एक देखें, ये एक सिस्टम है। अगर आप अपनी बॉडी को कुछ अच्छा फीड करेंगे तो आपकी डेफिनेटली वो ग्लो नज़र आएगा बॉडी में भी और आपके फेस पे भी। और आपकी अगर आप अपने हार्ट में भी अच्छी चीज़ पुट करेंगे या माइंड में भी एक अच्छी चीज़ डालेंगे तो आप एक चीज़ लर्न कर रहे हो, एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ सीख रहे हो, आप लर्न कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप कुछ चीज़ नेगेटिव देखोगे तो आपका इफेक्ट क्या क्या होगा उस पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ चीज़ नेगेटिव देखते हो या आप किसी नेगेटिव इंसान को देखते हो और आप किसी की बात को सुनते हो, वो नेगेटिव करता है या कोई आपको टॉन्ट करता है या कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, तो ऑब्वियसली किसी को भी ये चीज़ पसंद नहीं आती है। राइट, किसको आती है पसंद, ये चीज़ें आती हैं पसंद आपको। या अगर किसी कोई आपको नेगेटिवली लेट डाउन करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, पॉजिटिव लोगों की ज़रूरत है लाइफ में भी, अपने घर में भी, अपने इर्द गिर्द भी और अपनी लाइफ में भी और दुनिया में भी पॉजिटिव लोगों की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड लाइट वर्कर्स, दे आर कॉल्ड हीलर्स, काउंसलर्स, थेरापिस्ट, उनको फिर बहुत सारे नाम आ जाते हैं, उनकी बहुत सारी फिर फील्ड होती हैं। हर कोई अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ काम कर रहा है, एजुकेशन फील्ड में है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। ठीक है, आप चाह का ताल्लुक चाहे किसी भी फील्ड से हो, ठीक है, आप किसी ना किसी तरह से अगर पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो या बात कर रहे हो तो आप डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए, जो आपको डेफिनेटली एक किस्म का गाइड मानते हैं या आपकी तरफ एक और हमें आप देखते होंगे कि लोग ज़्यादातर उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं मोस्टली जो पॉजिटिव बात करते हैं, जिनका माइंड सेट पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो दूसरों के साथ पॉजिटिव रहते हैं। तो आजकल के जो हालात हैं, जो दुनिया में जो कुछ चल रहा है आफ्टर दिस पैंडेमिक और सब कुछ, हमें नेगेटिविटी लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। और किसी पे कमेंट करना, किसी को किसी को कुछ भी कहना, ठीक है, आजकल बहुत आम चीज़ है। ये ट्रोलिंग तो आम है सोशल मीडिया पे और कहीं पे भी आप चले जाएं तो ये चीज़ बहुत आम है। लेकिन आपको जब भी कोई चीज़ उन तमाम नेगेटिव लोगों में जब एक पॉजिटिव बंदा नज़र आता है ना, या वो पॉजिटिव बात कर रहा होता है, ठीक है, तो आपको उसकी तरफ अट्रैक्शन होती है। अचानक से ही आप लोग सोचते हो कि ये क्या, ये तो इंसान बिल्कुल हट के बात कर रहा है, सबसे हट के बात कर रहा है। तो प्लीज़ अपने अंदर ये पॉजिटिविटी लाइए। आप लोगों को मत सोचिए कि लोग आपके साथ पॉजिटिव हैं या नहीं है। आप जब खुद अपने अंदर ये पॉजिटिविटी अपनी सोल के अंदर, आपकी सोल के अंदर ये फीड होगी, आपकी बॉडी में ये चीज़ नज़र आएगी, आपकी थिंकिंग में नज़र आएगी, फिर आपकी बोलने चाल में, आपकी एटीट्यूड में ये चीज़ नज़र आएगी, पर्सनैलिटी में ये चीज़ नज़र आएगी। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसको आप सोल से फीड करते हो और फिर ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो हर उसके उसमें आपकी लाइफ में नज़र आता है और स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी में और लोगों को भी नज़र आता है और फिर आप ये चीज़ पॉजिटिव आप फिर रेडिएट करते हो इस तरह की एनर्जी। तो ये बहुत ज़रूरी है आजकल कि आप अपनी सोल को जानो कि आपकी सोल क्या चीज़ आपसे कह रही है, क्या चीज़ आपको हील करना है, किस तरफ आपको अपनी सोल को गाइड करना चाहिए और अपनी सोल को क्या फीड करना चाहिए। तो ये है वो आज का टॉपिक जो आपको बताएगा कि आपको क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है ऑन अ सोल लेवल।
आपको क्या चीज़ हील करना है, आपको क्या चीज़ आगे लाइफ में पॉजिटिविटी तरीके से अपने आप को, मतलब आपको हॉबीज़ में एक्टिवेट करना है या बिज़ी रखना है, या किस तरह की चीज़ें आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो, अपने आप पे फोकस करना है। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप बस आज एक ये वीडियो देख ली या सोच लिया तो आप सब कुछ कर लोगे। नो, इट्स अ लाइफ स्टाइल। तो आपको इस चीज़ को अपनाना है, इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती भी जाएंगी, और आपके लिए वो पॉजिटिव चीज़ें खुद ब खुद पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है वो पॉजिटिव चेंजेस भी आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से चूज़ करना है। दिस इज़ 1 from 1 to 10 डेट ऑफ बर्थ, 11 to 20, 21 to 31। और इसमें मैं आपके सामने लाइव ही रीडिंग करूंगी ताकि आपको समझ आए लाइव शफलिंग कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ क्या सिचुएशन से आप गुजर रहे हो और कौन से आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसको आपको ओवरकम करना है। ठीक है, आप ये सब कुछ आपके बारे में है। ये जो रीडिंग होगी वो आपके बारे में, किसी और के बारे में बात नहीं हो रही। तो ये सब कुछ आपने अपने ऊपर फोकस करना है, और जो चीज़ें यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, अप्लाई करते हो, तो फिर आप चेंज देखिए अपनी लाइफ में, और लोग भी आपको बोलेंगे और आप खुद भी ये पॉजिटिव चेंज अपने अंदर फील करोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट करे मोस्ट वेलकम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हम आप चैनल को। और मैंने जैसे कहा, मैंने रिसेंटली टिकटॉक वीडियोस पे अपना टिकटॉक चैनल बनाया है, और मैंने स्टैक वीडियो पे भी अपना चैनल बनाया है। मैं डेफिनेटली पुट करूँगी लिंक। आपने जो लोग भी अगर स्नैक वीडियो अपलोड कर सकते हैं, आप वो ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या आप टिकटॉक डाउनलोड कर सकते हैं। आई नो इट्स बैन इन इंडिया, लेकिन फिर भी अगर आप किसी तरह वीपीएन जैसे यूज़र्स यूज़ करते हैं, या किस तरह से भी अगर आप स्टिल कुछ कर सकते हो, अगर आप फिर फॉलो कर सकते हो तो वाई नॉट। और अगर आप नहीं कर सकते हो, इट्स ओके, आप स्नैक वीडियो पे मुझे फॉलो कीजिए। आई थिंक आई सा दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंडियंस एंड देयर, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते, ऐप्स पे नहीं आ सकते, दैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करने वाली हूँ सोशल मीडिया पे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे अकाउंट्स पे आके कि आप सेल्फ वर्थ और सेल्फ ग्रोथ के बारे में बात करें। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत है। देखिए, मुझे तो आप कुछ नहीं दे रहे, ना मैंने आपको बदले में कुछ देना है। मैं सिर्फ आपको गाइड ही कर सकती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने लर्न किया। और अगर आपको ये चीज़ें आपके साथ मैच होती हैं, और आपको लगता है कि आपकी एनर्जी मेरे साथ मैच होती है, देन वाई नॉट, आप मुझे फॉलो कीजिए। मैं आपको इस तरह की गाइडेंस दूंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको डेफिनेटली लाइफ में बहुत काम आएंगी। तो इससे पहले कि आपको 50 साल बाद या 60 साल बाद समझ आए कि ट्रिपल टू टैरोट ये बोल रही थी, तो मुझे सुन लेना चाहिए था, क्योंकि वही चीज़ मेरे साथ अब हो रही है। तो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो एक्सपीरियंस पहले हो जाएगा, और आप ताकि अपने आप को प्रिपेयर कर सको कि उस चीज़ को डील कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गाइस। हेलो पाइल नंबर 1, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है वो आर्कएंजल माइकल का है। तो आपने डेफिनेटली इस चीज़ को गौर से सुनना है, ये आपके लिए एक मैसेज है फ्रॉम स्पिरिट, फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम हेवंस, फ्रॉम एंजल्स, ट्रस्टिंग हेवन। और यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। तो आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ट्रस्ट करना है हेवन पे, मिरेकल्स पे ट्रस्ट करना है। आपको यकीन होना चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं दुनिया में, और आपको डेफिनेटली सरेंडर करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपकी मतलब पहुंच से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है, उन्हें बोला जाता है कि आप जो है ना, फिर अपने ऊपर ही फोकस किया जाता है यहाँ पे। ओके, आई पुट इट हेयर। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गाइज, कि आपको बेसिकली क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाह रही है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टैरो। मैं टैरो से स्टार्ट करूँगी, उसके बाद ऑरेकल्स की तरफ चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टैरोट से, या 4 of Wands। आपको अपनी सोल को या इनर वर्क की क्या ज़रूरत है, और क्या इस वक्त गाइडेंस की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ठीक है, और क्या चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है या परेशान कर रही है, और आप कैसे इस पे जो है वो चेंज ला सकते हो। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके कार्ड जो है वो बहुत ही ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लिए आया है 4 of Wands। तो आप फायर साइन हो सकते हो, वाटर साइन है, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, और फिर एयर साइन है। तो ये आपके साइन हो सकते हैं, कोई भी साइन हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन ये वाले साइन यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, आपके लिए एक चीज़ यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है, आपकी सोल जो है वो डेफिनेटली आपको कहना चाहती है कि आप हो सकता है इस वाली एनर्जी में है। देखें, आपकी लाइफ में 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। ठीक है, आप लोग ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हो लोगों पे, और उसके फिर बदले में क्या होता है, आपको जो है वो फिर धक्के मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, और उसके बाद फिर आप अपने आप को ब्लेम करते हो या उन लोगों को ब्लेम करते हो। ठीक है, विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, या तो आपकी एनर्जी बहुत ही गिविंग है और आपने इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, अपनी बाउंड्री बनानी है लोगों के साथ, के लोग आपकी इस एनर्जी को यूज़ ना करें।
ठीक है। स्पेशली अगर आप बहुत केयरिंग हो, गिविंग हो, आप इम्पैथ हो, आप हीलर हो, या किसी ना किसी तरह से आप लोगों की हेल्प करते हो, तो लोग आपको एडवांटेज लेते हैं आपका, ठीक है। स्पेशली ये चीज़ें आपके घर वाले लोग हो सकते हैं विद द फोर वांड्स। तो देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप घर में भी हैं तो लोग आपको यूज़ करें, ठीक है। आपको खुद अपनी नीड्स का पता होना चाहिए कि जो चीज़ आपको चाहिए उसको आपको कैसे हासिल करना है। और हो सकता है सम टाइम आप कंप्रोमाइज़ करते हो लोगों के लिए, या सेक्रीफाइस कर देते हो अपनी खुशी दूसरे के लिए। ये नहीं करना है आपने। चाहे आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, या आप शादीशुदा हैं, या आप सिंगल हैं, तो आपको ये चीज़ अपने लिए स्टैंड करनी है विद द क्वीन ऑफ कप्स। अगर आपकी ये एनर्जी है तो आपको अपने अंदर ये चीज़ अपने अंदर ये पावर लानी है कि आप अपने लिए स्टैंड कर सको विद दिस क्वीन ऑफ सोर्स, ताकि आप लोगों को बता सको कि आपको क्या चाहिए। लोगों से कम्युनिकेट कर सको अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, ताकि आप बता सको लोगों को कि आपको क्या चाहिए। या तो ये चीज़ आपके अंदर रिप्रेस है कि आपको सिखाई नहीं गई है फैमिली से, और ये ट्रॉमा है आपका जो आपको हील करना है, जो आपको अंदर से ही, आपको अंदर ही अंदर से आप कंप्रोमाइज़ भी करते हो, सेक्रीफाइस भी करते हो, फिर आपको गुस्सा भी आता है, फिर आप अपने आप को ब्लेम करते हो, फिर आप एक बाउंड्री बना लेते हो लोगों के साथ, ठीक है। या तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है, या एक बात ये हो सकती है कि आप बहुत ही रूड हो, ठीक है, आप बहुत सख्त हो। मैं आपकी ये बात नहीं करी कि आप रूड हो, या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि आप डेफिनेटली इमोशंस को फील करते हो, लेकिन आपको बताना नहीं आता अपने लव्ड वंस को, ठीक है। या तो आप इस एनर्जी में हो सकते हो, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा हार्श हो, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बिल्कुल बात मुंह पे कर देते हो। तो आई नो कि सम टाइम बात सच करना ज़रूरी है, और आपको सीधी बात करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे आपके लव वाले रिलेशनशिप आते हैं, जहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप आते हैं, या फैमिली के रिलेशनशिप्स आते हैं, तो हो सकता है वो लोग हर्ट होते हो आपसे। तो आपने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो आपको अपनी क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी को अपनाना है, ताकि आप अपने लोगों को दिखा सको कि आपके अंदर की जो सोल है वो तो बहुत लविंग है, वो तो बहुत केयरिंग है, और आप तो हर हर इंसान के लिए बहुत केयर करते हो, फैमिली के लिए, लव्ड वंस के लिए। लेकिन वो आपका ये वाला रूप देखते हैं। तो हो सकता है कि ये शायद आपके अंदर ये चीज़ है जो आपको चेंज लाना है। अगर आप इस एनर्जी में हो तो आपको ये वाली एनर्जी अडॉप्ट करनी है। और अगर आप इस तरह की एनर्जी हो, बहुत ज़्यादा गिविंग हो, खुद भी सैक्रिफाइस कर दिया, कंप्रोमाइज़ कर दिया, अपनी खुशी का सोचा ही नहीं, सबके बारे में पहले सोचा और फिर बाद में अपने बारे में, तो ये आपको ये वाली एनर्जी अपनानी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली, कि आप अपने बारे में भी सोचो। अब टाइम आ गया है कि आप अपने बारे में भी सोचो। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अपनी फीलिंग को कैसे, अपने लिए कैसे स्टैंड लेना है, अपने लिए कैसे सरेंडर करना है। और इसी तरह से ये मिरेकल आपकी लाइफ में होंगे। और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप या तो डाइवोर्स हो, या आपकी शादी होते हुए टूट गई थी, या मंगनी टूटी है आपकी, या आप हो सकता है डाइवोर्स हो, या आपकी शादी नहीं हो रही, आपको लगता है कि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि ये कंसर्न है, ये आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इन चीज़ों को लेके, जिसको आपने अडॉप्ट करना है, कंट्रोल करना है। क्योंकि ये चीज़ें आपकी, जो कुछ भी होगा वो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे होगा। और आपके इसमें कंट्रोल में कुछ भी नहीं है इस वक्त। तो आपके कंट्रोल में क्या है? आपके अपने इमोशंस, आपकी सरेंडर करना और बिलीव करना मिरेकल्स पे और ऊपर वाली सोर्सेज पे कि डेफिनेटली आपकी शादी होगी। अगर आप पॉजिटिव माइंड सेट में रहोगे तो आपकी होगी। और अगर आपका रिलेशनशिप अगर एक दफ़ा नहीं चला, दूसरी दफ़ा नहीं चला, या आप डाइवोर्स हो, या सेपरेटेड हो, या आप सिंगल पेरेंट हो, ठीक है, और आपको लगता है कि कोई आपसे शादी नहीं करेगा, या आप दोबारा आपका घर नहीं होगा, तो जो भी आपको डिफ़िकल्टी है वो डेफिनेटली आप उसको पॉजिटिव तरीके से सोचो। आप ऐसे अज्यूम करो कि ये चीज़ आपको मिलेगी, और फिर आपकी लाइफ में ये डेफिनेटली जो है वो चेंजेस आएंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि मज़ीद आपकी सोल को क्या ज़रूरत है अंदर, और इस वक्त आपकी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं, या आपको कहाँ पे ग्रो करना चाहिए, किस एरिया में। ओके, हमारे पास है फॉरगिवनेस। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। और हमारे पास है डेथ। ओके, वन मोर। ओके, स्पिरिट इज सेइंग नो, तो बहुत काफ़ी है ये आपके लिए। या इमेजिनेशन, तो मैंने जैसे आपसे कहा है कि आप इमेजिन करो कि आपके पास ऑलरेडी ये सब कुछ है, आपके पास ऑलरेडी आपकी शादी हो जाएगी। आप इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी उस फ्यूचर लविंग रिलेशनशिप में हो। आप इमेजिन करो कि आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। जितना आप हो सकता है आप क्रिएटिव इंसान भी हो, ठीक है, आप बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत ही आर्टिस्टिक फील्ड से हो, शायद ये भी हो सकता है। तो आप जितना इमेजिन करोगे अपनी लाइफ को, उतना ही आपके लिए जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपको ये बैलेंस ज़रूर रखना है अपनी लाइफ में, कि आप जितना इमेजिनेटिव होते हो, या इमोशनली जो है आप एक फैंटेसी बना लेते हो किसी के बारे में, या अपनी लाइफ के बारे में, उतना ही आपको अपना ग्राउंडेड एनर्जी भी होना चाहिए। तो आपको दिल और दिमाग को बैलेंस में रख के जब आप अपनी लाइफ को लेके चलोगे, तो आपकी डेफिनेटली आपको सक्सेस ही मिलेगी। लेकिन अगर आप हमेशा सिर्फ दिमाग की सुनोगे, कुछ नहीं काम आने वाला। आप सिर्फ दिल की सुनोगे, कुछ नहीं काम आने वाला। ये तो एडवाइस सबके लिए है
कि आपको डेफिनेटली दिल और दिमाग को बैलेंस रख के, जहाँ पे आपका दिल भी मान रहा हो और दिमाग भी मान रहा हो, उसको सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है, ठीक है? तो वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत यूज़फुल भी होगा और आपको फ़ायदा भी देगा। अब यहाँ पे है फॉरगिवनेस एंड डेथ। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को, जैसे मैंने कहा, आपको पास्ट वाले रिलेशनशिप्स को डेफिनेटली, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है, आपको उनको माफ़ करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो आप हो सकता है ग्रज जो है वो अपने दिल में रखते हो, आप किसी को ईज़िली माफ़ नहीं करते हो, या आप पास्ट को ईज़िली छोड़ नहीं पाते हो। तो आपके अंदर ये एनर्जी है कि आप अभी तक उस डेथ में, उस चीज़ में ज़िंदा हो। या हो सकता है आपकी लाइफ में फादर की एब्सेंट थी या मदर की एब्सेंट थी, या उनकी डेथ हो गई थी, या आपको कोई टेक केयर करने वाला नहीं था। फैमिली लाइफ आपकी डिस्टर्ब ज़रूर थी बचपन में या आपकी एडल्टहुड में भी, ठीक है? शायद आप इस वक्त भी फेस कर रहे हो कि आपके लिए कोई फैमिली सपोर्टर नहीं है, या आपको लगता है कि फैमिली आपकी हक में नहीं है, वो आपको समझते नहीं है। नहीं है ज़रूरत किसी की सपोर्ट की आपको। आप सिर्फ अपने आप को फॉरगिव करो उन लोगों को, और फाइनली ये रियलाइज़ करो कि आपको अगर लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी, और आपको अगर किसी की ज़रूरत है, वो तो आप खुद हो। तो आपको खुद अपने साथ प्रेजेंट होना पड़ेगा, और अपने आप को ही खुद ही पेरेंट बनाना पड़ेगा, और अपने आप को ही खुद ही जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखते हैं कि आपके लिए अफर्मेशंस क्या हैं, जो आपको डेली जो है वो अफर्मेशंस जो हैं वो कहनी चाहिए, ताकि आपको रियलाइज़ हो के, या आपको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ताकि आपको रियलाइज़ हो के ये डेली अफर्मेशंस हैं जो आपने डेली करनी है और कहनी है, और आपने इन चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आपकी अफर्मेशंस होगी कि आपको, या ये आपका इनसिक्योरिटी एरिया है जहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। तो उसके लिए जो भी यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी मैं आपको बोलूँगी। लेट्स सी कि आपके लिए क्या है। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली मैं लूँगी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड हैं। ओके, पहला आपका जो अफर्मेशन है वो है एंकरिंग द लाइट, ठीक है? एंकरिंग द लाइट। अब देखते हैं कि इसके पीछे मैसेज क्या है। द लाइट इज़ ऑलवेज विद इन मी। क्या बोला था मैंने? वाओ! मैंने ऑलरेडी बोला था आपको। द लाइट इज़ ऑलवेज विद इन मी। तो आपको किसी और की लाइट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये लाइट आपके अंदर है, और ये लाइट आपने अपने अंदर ही जो है वो दोबारा से एक ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। एंडिंग्स आर न्यू बिगनिंग्स। तो आपको अपनी ओल्ड स्किन को एंड करना है, अपने ओल्ड पैटर्न्स को, पास्ट को, जैसे आप थे भूल जाओ उस चीज़ को। आप आज क्या हो, आप कल क्या बनने वाले हो, उसके बारे में सोचो, ठीक है? तो ये है आपकी अफर्मेशंस जो आपने डेफिनेटली डेली करनी भी है, रिपीट विद दिस द लाइट इज़ ऑलवेज विद इन मी। या जब भी आपको नेगेटिविटी फील होगी, आपने अपने बारे में ये सोचना है कि ये लाइट मेरे अंदर है। आई एम द लाइट। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप डार्क हो, यू आर द लाइट। आपको खुद ही अपने अंदर लाइट लानी है। द नेक्स्ट इज़ कल्टिवेटिंग करेज, या, और इसके पीछे मैसेज है इन एनी गिवन मोमेंट आई ऑलवेज नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। तो अगर आप पैनिक हो जाते हो, या आपको समझ नहीं आती है, डिसीजन लेने में आपको डिफ़िकल्टी होती है, तो ये आपके लिए है, जिसको आपने कल्टिवेटिंग करेज, अपने अंदर ये करेज और स्ट्रेंथ लानी है कि मुझे डिसीजन अपने आप पे लेना है। ना ही फैमिली मेरा डिसीजन लेगी, ना कोई और। मुझे खुद स्टैंड अप करना है अपने लिए। ये उन लोगों के लिए जो, जिनकी सेल्फ लो इस्टीम हो सकती है, या जिनको जिनके अंदर करेज नहीं है, जिनको फील होता है कि वो कुछ कर नहीं सकते। तो डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए कि आपको ये अफर्मेशंस दोहरानी है एवरी डे, आपने कहनी है, और इन पे अमल भी करना है। इन एनी गिवन मोमेंट आई ऑलवेज नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो आपने हमेशा अपने आप पे ट्रस्ट करना है। अगर आप दूसरों पे ट्रस्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपको ना वो चीज़ मिलने वाली है, और आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ को कंप्रोमाइज़ कर रहे हो या सेक्रीफाइस कर रहे हो उन लोगों के लिए, और वो ठीक नहीं है। अब मैं यहाँ से 3 कार्ड निकालूंगी आपके लिए इस ऑरेकल से, आपको कि आप कैसे अपनी सेल्फ केयर कर सकते हो, कि आपको अपने ऊपर फोकस होना चाहिए। आप अपनी सेल्फ केयर को कैसे कर सकते हो, आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हो। सो लेट्स सी किस तरह से ये चीज़ आपको करनी चाहिए। हाउ यू कैन डू सेल्फ केयर, सेल्फ लव। आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए अपने ऊपर कि आप ये चीज़ कर सको। नाउ लेट्स सी। ओके, यहाँ पे पहला कार्ड आया है कनेक्ट विद द अर्थ, नंबर 13। या आपको जितना हो सके अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए, मदर अर्थ के साथ, प्लैनेट्स के साथ, अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके साथ कनेक्ट कीजिए। आप गार्डनिंग कर सकते हो, घर में कोई एक छोटा सा पौधा लगाना शुरू कर दो, फिर उसको एवरीडे उसको या 2-3 पौधे इकट्ठे से लगाना शुरू कर दो, ठीक है? और डेली उनकी आप टेक केयर करो इस तरह से। या कोई आप फ्रूट है, कोई वेजिटेबल है, उसको आप उसका प्लांट जो है वो सीड करो, तो ताकि आप उसको देखो कि ये चीज़ ग्रो अप हो रही है। और या तो नेचर के साथ, ठीक है? जितना हो सके आप नेचर में जाओ, नेचर वाली जगह पे जाओ, जहाँ पे जैसे पार्क्स हो गए,
रिवर है या अर्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट है, नेचर है, ट्रीज़ हैं जहाँ पे आप ताकि ब्रीथ कर सको। और ऐसी जगह पे अगर आप मेडिटेशन करोगे या योगा करोगे या हील करोगे तो आपको बहुत पीसफुल चीज़ें फ़ील होंगी। अपने आप के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है आजकल की दुनिया में। इस बिज़ी लाइफ़स्टाइल में अगर आप अपने आप को भी टाइम नहीं दोगे तो डेफ़िनेटली आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो कनेक्ट विद द अर्थ, जितना हो सके अर्थ के साथ किसी न किसी तरीके से कनेक्ट कीजिए। इसी तरह से ही आप हील करोगे और अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे। और कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है। अगर आप यहाँ पे नहीं जा सकते हो तो आप घर में कुछ कर सकते हो। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो तो घर में भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप कनेक्ट कर सकते हो अर्थ से, प्लांट्स के साथ, सीड्स के साथ, गार्डनिंग करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या है। देन वी हैव प्लान अ वेकेशन। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोग, या आप हो सकता है कि आपको ट्रैवल की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली प्लान द वेकेशन। जहाँ पे भी आप जैसे ये बहुत ही नेचुरली एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जाना, नेचर में जाना, अपने आप को ग्राउंड करना, तो आपको इससे आपका मूड भी चेंज होगा, आपकी एनर्जी भी चेंज होगी और आपको खुद भी एक अच्छी चीज़ फील होगी। और मेरा ये मानना है कि आप जितना भी किसी जगह पे जाते हैं या न्यू जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपने पहले वो चीज़ नहीं देखी होती, तो आपको एक न्यू एक्सपीरियंस होता है हमेशा विद दिस ट्रैवलिंग और वेकेशन के साथ। चाहे आप छोटी जगह पे भी कहीं जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना महंगा बजट करना चाहिए, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहिए या आउट ऑफ सिटी जाना चाहिए। अपने सिटी में भी आपको कहीं पे भी अगर वेकेशन आप कर सकते हो, आप जा सकते हो ट्रिप पे या पिकनिक पे, आपको एक एक्सपीरियंस होगा, आप इस एनर्जी से निकलोगे। तो इसी तरह से आप अपने आप को हील कर सकते हो। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ऐसी जगह पे जाना, ठीक है, बीचेस पे या प्लानिटरी एरियाज़ पे, हिल स्टेशंस पे, या आउट ऑफ कंट्री भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, या अगर आप आउट ऑफ कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आप आपके पास अगर ये एरियाज़ यहाँ पे इर्द गिर्द हैं, आप डेफिनेटली विजिट कीजिए जितना हो सके। स्पेशली ऑन द वीकेंड पे अपना प्लान कीजिए, अपने आप को न्यू एक्सपीरियंस की तरफ लाइए, कनेक्ट कीजिए अर्थ के साथ, प्लानट के साथ, हील कीजिए। इस तरह से आप ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस करोगे। नाउ लेट्स सी व्हाट्स मोर। आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो कि मुझे यहाँ जाना है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके लिए प्रे कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। देन वी हैव अलोन टाइम। या इस वाली पाइल को डेफिनेटली अलोन टाइम चाहिए। आप हो सकता है वाटर से कनेक्ट हो सकते हो, आप स्विमिंग से हो सकते हो, ओशन से, रिवर से, अर्थ से। तो आप इसी तरह से अपने आप को जो है वो केयर दे सकते हो। यहाँ पे बॉडी की चीज़ भी मुझे एक नज़र आ रही है। तो अगर आपको लगता है कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते या आपकी बॉडी को, या आपको बॉडी शेम करते हैं, या आपको लगता है कि आप सोसाइटी में फ़िट इन नहीं होते हो क्योंकि लोगों के स्टैंडर्ड जो हैं वो ट्रिपिकल हैं, वो कहते आपको मोटा कहते हैं या आपको पतला कहते हैं, या उनको लगता है कि आप उनके टाइप के नहीं हो, जो भी है, जो भी मसला है, ठीक है, तो आप अपना अलोन टाइम, जब आप अलोन टाइम हो सकते हो, आप डेफिनेटली अपने आप को हील रिकवर कर सकते हो। आपके लिए अलोन टाइम बहुत ज़रूरी है इस पाइल के लिए। चाहे आप मैरिड हो या सिंगल हो, आपको अपने ऊपर फोकस ज़रूर करना है। और ये तीन चीज़ें आपको डेफिनेटली सेल्फ केयर की तरफ लेके जा सकती हैं, जहाँ पे आप अपने आप अर्थ के साथ जितना कनेक्ट होंगे या वाटर के साथ जितना कनेक्ट होंगे, आपको उतना हेल्प मिलेगी। ये वाटर का मतलब आप घर में भी कोई चीज़ ऐसे वाटरली कर सकते हो, या आप कोई वाटर पेंट कर सकते हो, पेंटिंग वाटर पेंट्स होते हैं। इस तरह मतलब अपनी एक एक्टिविटी बनाइए, क्रिएटिविटी बनाइए कि कुछ ऐसी चीज़ कीजिए जिसमें सिर्फ आपका टाइम है, वो वाला टाइम सिर्फ आपका है, ठीक है। वीक में एक दफ़ा कीजिए, या आप अगर हर दूसरे दिन कर सकते हैं, या आप वीक में 3 दफ़ा कर सकते हैं, 2 दफ़ा कर सकते हैं, ये जो भी आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। या गार्डनिंग है, जैसे मैंने कहा, आप घर में कोई प्लांट्स के रिलेटेड जा सकते हैं, आप प्लांट्स के बाहर जा सकते हैं। आजकल तो पार्क होते हैं, ज़ू होते हैं, वॉकिंग एरियाज़ होते हैं, ग्रीनरी होती है वहाँ पे, रिवर है, ओशन है, सी है, कहीं पे भी आप, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें ज़रूरत है। और अगर आप जब इन जगहों पे जाएँ, इन प्लेसेस पे जाओ, तो आप अलोन टाइम स्पेंड करो, तो आप हील कर सको, आपको अपने अंदर की तरफ जो आपकी वॉइस आपको कह रही है, जो आपकी सोल आपसे बात करना चाह रही है, कनेक्ट करना चाहिए, आपको बहुत फील होगा। और ये अलोन टाइम है, किसी और के साथ नहीं, ये आपका अपना टाइम है जो आपने अपने आप को देना है। और इसी तरह से आप अपने आप को हील करोगे, और आपको अपने अंदर की चीज़ें समझ आएंगी, आपको अपने अंदर की जो दुनिया है उससे बात करने का मौका मिलेगा, और फिर आपको समझ आएगा कि क्या आपके लिए ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 to 20 है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। वी हैव द मर्करी। आपने इस वाले कार्ड पे फोकस करना है, या आपकी तरफ से मैसेज है, आपके लिए मैसेज है फ्रॉम स्पिरिट, फ्रॉम एंजल्स, फ्रॉम डिवाइन। सो वी हैव अ मर्करी, ओपन कम्युनिकेशन। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हेयर्ड। ओके,
तो आप लोग जिन लोगों ने ये वाली पाइल चूज़ की है, आपके लिए मसला होता होगा कि आपको कम्युनिकेट करने में मसला होता होगा। लेकिन अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो आपको मसला ये होता होगा कि आप जिस इंसान से आप डील करते होगे, उस इंसान को बोलना आपसे नहीं आता होगा या उनको फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं आता होगा। मेजॉरिटी ऑफ़ यू, ये आपकी अपनी एनर्जी है कि आपको लोगों से कम्युनिकेट करना नहीं आता, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना नहीं आता, जो आपको नीड्स हैं, जो आपकी ज़रूरत है, जो चीज़ आपको चाहिए, आप उसको प्रेस कर देते हो। आप कहते हो कि कंप्रोमाइज़ कर लेते हो, या आप कह सकते हो कि सैक्रिफाइस कर देते हो। आप कहते हो ओके ठीक है, ये इस इंसान को ज़रूरत है तो चलो मैं नहीं बोलता। या सम टाइम आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए लेकिन आप बोलते नहीं हो, या फिर अब आपको बाद में याद आता है कि आपको बोलना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि विद दिस मर्करी ओपन कम्युनिकेशन, आप में से डेफिनेटली जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ की है, आपको कम्युनिकेट करने में बहुत मसला है। आपका थ्रॉट चक्रा क्लोज हो सकता है। आपको शायद ईजी लगता होगा जब आप राइट करते होगे, या आप अपनी फीलिंग को किसी न किसी और तरीके से एक्सप्रेस करते होगे, जैसे राइटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, पोइट्री हो गया, पब्लिशिंग कुछ राइट करके, ठीक है, या आपके कोई व्लॉग्स होंगे, मीमीज़ बनाना, या व्हाट पैड्स पे स्टोरीज़ लिखना। किस तरह आप इस तरह एक्सप्रेस बहुत ईजिली कर लेते हो रेदर देन स्पीकिंग, ठीक है। तो आपके लिए जो आपकी सोल है, ठीक है, वो आपसे कह रही है, या आपका इनर जो आपका चाइल्ड है या सोल है, वो आपको डेफिनेट यही कह रही है कि बोलना सीखें, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें। क्योंकि हो सकता है जो इंसान आपके सामने है वो आपसे बात करना चाहता है, जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि आप उसको लाइक करते हो या आप उसको डिसलाइक करते हो। देखिए, बहुत बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं बोलते हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, उनको लगता है कि लोग उनको जज करेंगे, या उनको रिजेक्ट कर देंगे, या इग्नोर कर देंगे, या आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये आपके अंदर की ओवर थिंकिंग होती है जो आपको स्टॉप करती है। तो आपकी सोल आपसे डेफिनेटली आपको आपको एक किस्म का मैसेज कन्वे कर रही है कि प्लीज़ बोलना शुरू कर दो, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दो। चाहे वो आपका लव है किसी से, किसी को लाइक करते हो, पसंद करते हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके लवर्स हैं, वो डेफ़िनेटली आपसे सुनना चाहते हैं कि आप उनको क्या, आप कॉम्प्लीमेंट करो, लोगों को बोलो, उनको एक्सप्रेस करो कि ये चीज़ आपको पसंद आ रही है। और अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तब भी बोलो, उनको बताओ कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आ रही। आप जिस तरह मुझे बिहेव कर रहे हो, जिस तरह मुझसे बात कर रहे हो, जो चीज़ आपको अंदर से खाए जा रही है उसको बात करें। चाहे वो लव के इमोशंस हैं, चाहे वो फीलिंग्स हैं, या हेट इमोशंस हैं, या जो भी है, जो रिग्रेट है, मत प्रेस करें अपने अंदर, अपनी सोल को ये चीज़ फीड मत करें। क्योंकि मुझे लगता है आपकी सोल तंग आ चुकी है कि ये चीज़ आपसे अब बोलना चाहिए अब आपको, ठीक है। ये आपकी सोल अब आपसे कह रही है। ओपन कम्युनिकेशन, चाहे हो सकता है कि आपके बचपन से ही, क्योंकि ये ट्रॉमा ही है ऑब्वियसली, और किसी के भी मुझे लगता है कि बहुत ही कम बच्चे होंगे और वो बहुत लकी लोग होंगे जिनका चाइल्डहुड बहुत अच्छा गुजरा है, ठीक है। उनको पेरेंट्स की तरफ से फुल अटेंशन मिली है और उनका हेल्दी चाइल्डहुड रहा है। लेकिन आजकल मेजॉरिटी जो लोग हैं ना, उनकी मुझे नहीं लगता कि लाइफ में ये सब कुछ है। कुछ लोगों के लिए एडल्टहुड में डिफ़िकल्टी आ जाती है, कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड में। लेकिन मोस्टली हमेशा जब भी देखा गया तो चाइल्डहुड ज़्यादा ट्रॉमा अटैच करता है, अट्रैक्ट करता है, और आपको फिर वो बाद में जब आप एडल्ट बनते हो, जब बड़े होते हो, या आप रिलेशनशिप्स में जाते हो, या जहाँ दुनिया के साथ जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, आपका 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, तब आती है ये मुसीबत, ठीक है। ये डिफ़िकल्टी तब आती है और तब आपको पता चलता है कि आप हो क्या और आप क्या कर सकते हो। तो विद दिस ओपन कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है कि ये मरकरी इज़ डेफिनेटली ओपन कम्युनिकेशन। तो मरकरी इज़ द रूल्ड बाय, आपको पता है, जेमिनी एंड विर्गो। या आपको लगता है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं हैं, या आप हो सकता है कि जेमिनी और विर्गो वाले जो लोग हैं उनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव भी होते होंगे, ठीक है, वो आपके लिए इंस्पिरेशन भी होते होंगे। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा आपको नज़र आएंगे बात करते हुए, पब्लिक स्पीकिंग, या वो बहुत ओपन होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, तो आपको लगेगा कि आपको उनकी तरह बनना है, ठीक है। तो आप बनना है तो फिर बनने की कोशिश करें। देखें, आप जो चीज़ आपको करनी है या जो आपको बोला जा रहा है, आप एक किस्म का किसी को, आपको लगता है कि मुझे वाह काश मैं ऐसा होता, काश मैं ऐसी होती। जब आप ये चीज़ें सोच रहे होते हो, इसका मतलब आप शुरू कर दो वो बनना। आपको ऑलरेडी एक अंदर से है, आप हो, क्वालिटी है अंदर, लेकिन वो आप उसको प्रेस कर रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो। ओपन करो उस चीज़ को, सामने लेके आओ, ठीक है। तो आप मज़ीद देखते हैं कि आपको कहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी सोल आपसे क्या कह रही है, मज़ीद आपके लिए क्या इश्यूज़ हैं जो आपकी सोल आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। और अब टाइम आ गया है कि आपको कनेक्ट करना चाहिए, अब टाइम आ गया है कि आपको उस पे एक्ट करना चाहिए, अब टाइम आ गया है कि अब आपको इस चीज़ से भागना नहीं चाहिए, वरना फिर आपको 50 साल बाद, 60 साल बाद, आफ्टर 50 एंड 60 फिर समझ आएगी कि मैंने क्या किया था, या काश मुझे ये पहले पता चल जाता, मुझे कोई बताता। तो मैं तो आज बता रही हूँ आपको इसी एज में, तो अगर आपने नहीं सुना, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो डिफ़िकल्टी होगी। वन मोर कार्ड प्लीज़।
ओके या चेंज कीजिए प्लीज़ सन, हैप्पीनेस, जॉय, अंदर का बच्चा लेके आओ सामने, अंदर का चाइल्डहुड लेके आओ, अपने चाइल्डहुड को हील करो। अपने लिए खुद माँ या अपने लिए खुद बाप बनो, फादर एंड मदर। अगर आपको बचपन में ये चीज़ नहीं मिली थी, ठीक है, आपके पेरेंट्स की तरफ से, उनकी तरफ से लव या केयर नहीं मिला था, लेकिन अब आप ये चीज़ अपने आप को खुद दे सकते हो, ट्रांसफॉर्म करके अपनी लाइफ को। आपकी लाइफ में आप लियो या स्कॉर्पियो हो सकते हो प्रोमिनेंटली, या वाटर साइन या एयर साइन, ठीक है, प्लेसमेंट्स हैं आपके अंदर, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रही हूँ आप सुनिएगा। आप विद दिस सन एंड विद दिस डेथ कार्ड, ये सन और मर्स है, ठीक है। सन रूल बाय लियो एंड मर्स रूल बाय स्कॉर्पियो। तो आपकी जो लाइफ में आपके पेरेंट हो सकते हैं, स्पेशली फादर फिगर या आपकी मदर, स्पेशली फादर, तो उन्होंने आपको डेफिनेटली या तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे वो, उन्होंने आपको हमेशा दबाया, हमेशा आप पे अपनी एक्सपेक्टेशंस पुट की, या आपकी लाइफ में ये फादर फिगर थे ही नहीं कि आपको समझाते या अंडरस्टैंड करते, कोई आपका स्टैंड लेने के लिए था ही नहीं। आपको खुद ही बचपन से ही अपना फादर बनना पड़ गया या मदर बनना पड़ गया, और आपने अपने आप, स्पेशली फादर, मुझे लग रहा है मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर बचपन से ही आ गई थी, अपने लिए इंडिपेंडेंट करना, अपने लिए स्टैंड करना। तो आपका ये बचपन कहीं खो गया, ये खुशी कहीं खो गई। तो जो अंदर का बच्चा है वो मर गया, ठीक है ना। तो चाइल्डहुड आपका डेफिनेटली अफेक्टेड है इस पाइल के लिए। तो आपको बोलना ही नहीं आता, आपको खुश होना ही नहीं आता, आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता, आपको लगता है लोग जज करेंगे, आपको लगता है लोग आपको गलत समझेंगे। और कुछ लोगों के लिए आपके अंदर ये एनर्जी हो सकती है कि लोग जब आपको देखते हैं या मिलते हैं, उनको लगता होगा कि आप बहुत रिजर्व्ड हो, प्राउडी हो, आपको एटीट्यूड है, ठीक है, आप बोलते नहीं हो। तो लोग आपको फिर इस गलत मीनिंग में लेते हैं क्योंकि आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता, ठीक है। या कोई आपसे बात करने की कोशिश करता है या आपकी तरफ आने की कोशिश करता है, तो आप ऑलरेडी कह देते हो नहीं भाई, मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे तो ऑलरेडी लवर्स हैं, या मुझे लवर की ज़रूरत नहीं है, मुझे फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद ही सब कुछ हूँ। क्योंकि आपने ये चीज़ें बचपन से सीखी हैं या आपने एडल्टहुड से सीखी हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में वो पर्सन जो आपको ये लव या केयर देने के लिए था, या आपसे बात करने के लिए था, कम्युनिकेट करने के लिए था, वो मिसिंग था। तो वो आपके फादर हो सकते हैं या आपके मदर, या दोनों ही नहीं थे, या ये अगर वो प्रेजेंट भी थे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं था। तो उन्होंने आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। एंड वी आल्सो हैव द फोर ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। या कोई आपके टीचर हैं, ठीक है, या आपका कोई मेंटोर था, या आपके कोई अंकल आंटी, कुछ इस तरह से फैमिली में जो भी थे, जो भी आप, और अगर आप टीचिंग वाली जगह पे भी गए हो जहाँ पे आप बच्चा जैसे जाता है स्कूल पढ़ने, वहाँ पे भी आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके स्ट्रिक्ट टीचर हो सकते हैं, या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और सब कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। तो आप बचपन से ये सब कुछ सीखे हो, हाउ टू बी डिसिप्लिन, हाउ टू बी इंडिपेंडेंट, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, किसी के ऊपर रिलाय नहीं करना, अपना काम खुद ही करना है, अपनी धुन में ज़िंदा रहो। ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा होंगी, ठीक है। या आपको ये चीज़ें करनी चाहिए और आपके अंदर नहीं है, ठीक है। या तो आप इंडिपेंडेंट होगे बहुत ज़्यादा, और आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, लोगों से कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, लोग सुनना चाहते हैं, लोग नहीं देखना चाहते कि आप कहाँ हो, क्या हो, और आपका स्टेटस क्या है, या आप क्या फ़ील कर रहे हो। आपको मुझे तो मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ कार्ड, ऐसा लगता है आपको मौत पड़ने शुरू हो जाती है जब आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना पड़ता है। आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो। आई नो इट्स नॉट फनी, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, बट आई एम स्ट्रांगली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रेस कर देते हो इन इमोशंस को, आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते, आपको आपको अनकंफर्टेबल लगता है, आपको सिर्फ अपने साथ ही कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन जब आप किसी से ओपन हो गए, वल्नरेबिलिटी, या आपको लगता है कि कोई आपके साथ इमोशनली अटैच हो रहा है, या आप किसी इमोशनल फील्ड में हो, या किसी इमोशनल कोई आपसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, तो आपको लगता है ओ माई गॉड, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको नहीं आता वो प्रोसेस करना। या तो ये क्वालिटी हो सकती है आपके अंदर, या आपके अंदर ये क्वालिटी हो सकती है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन लोगों को आप ये दिखाते हो कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हो। तो एक किस्म की आप एक डोल लाइफ आप ज़िंदा हो, एक दोगली जिसे बोलते हैं, या डबल साइडेड आपकी लाइफ हो सकती है कि आप दुनिया के सामने कुछ हो, अंदर कुछ और हो। मतलब आपकी सोल कुछ और फील करती है, आप बहुत इंटेंस फीलिंग्स फील करते हो, आपका चाइल्डहुड बाहर आना चाहता है, बच्चा बाहर आना चाहता है, आप खुश होना चाहते हो, फ्रीडम देना चाहते हो अपने आप को, आप भी अपने आप को स्माइल करना चाहते हो, आप ओपनली बात करना चाहते हो। लगता है आपको फ्रीडम नहीं मिला है बचपन में, तो हमेशा आपको अपने तरीके से काम करने की फ्रीडम नहीं मिला है, तो आपको हमेशा ठोसा गया है कि ये चीज़ करनी है, ज़बरदस्ती आप पे की गई है, फैमिली ने या टीचर्स ने, एक्सपेक्टेशंस लोगों की आपको खा गई हैं कि ये करना है, वो करना है। तो ये चीज़ आपके अंदर मेरे ख्याल है बचपन से है, जो आपको इस वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त
अफेक्ट कर रही है। आप देखते हैं कि मज़ीद आपकी लाइफ में आपको क्या बैलेंस की करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपका हील करने की क्या ज़रूरत है आपको? आपको डेफ़िनेटली डेप्थ की ज़रूरत है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, चेंज बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में चेंज तभी आएगा जब आप ओपन अप होगे लोगों से। आप लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, एक्सप्रेस करोगे। और प्लीज़ ऐसा सोचना बंद कर दीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ। आप हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप बहुत खुश होंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एट सम पॉइंट आपको डेफ़िनेटली ज़रूरत पड़ेगी, फ्रेंड्स की, लवर्स की, रिलेशनशिप्स की। ऐसे नहीं चलेगा, आप सिंगल ही रहोगे फिर, अगर आप सिंगल हो। और अगर आप रिलेशनशिप्स में हो, अगर आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, बच्चों के पेरेंट्स भी हो, तो आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे शायद आपको इस तरह से देखते होंगे कि आप ज़्यादा ओपन नहीं होते उनके साथ, तो वो आपको स्ट्रिक्ट देखते होंगे। और या अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पार्टनर को लगता होगा कि आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, और शायद आपका पार्टनर सुनना चाहता हो आपसे, ठीक है? तो ज़रा सोचिए आप क्या कर रहे हो और आपको किस तरह एक्सप्रेस करना है। नाउ लेट्स सी, या वी हैव अ डाउट। आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द डाउट। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जस्ट ओवर थिंकर हो, आप डाउट करते हो हर चीज़ को। आपको लोगों पे डाउट बहुत होता है कि ये इंसान जो मेरे करीब आ रहा है, या इस इंसान की क्या इंटेंशंस हैं, या आपको डाउट होता है कि खुद पे भी डाउट होता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो या नहीं। वी आल्सो हैव अ फेयर, या डाउट एंड फेयर। ये बैलेंस करना है, बैलेंस लाइफ में। बैलेंस के बगैर ना दुनिया नहीं चल सकती, लाइफ नहीं चल सकती। आप में से काफ़ी सारे लोगों को डाउट एंड फेयर है। डेफिनेटली आप ये चीज़ फेयर से करते हो, डर से करते हो। आपको एक डर है, एक खौफ है अंदर से कि लोग आपको जज करेंगे। अगर आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करोगे तो जज करेंगे। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, या अगर आप अपने फ्रीली कुछ चीज़ करना चाहोगे, आप नहीं कर सकते। ये डर आपके अंदर बैठा हुआ है। विद दिस डेथ कार्ड, इसी को आपने मारना है, इसी को आपको चेंज करना है। एंड वी हैव अ डाउट। आप में से काफ़ी सारे लोग खुद को भी डाउट करते हो और दूसरे लोगों को भी डाउट करने की कोशिश करते हो कि ये लोग वाकई आपके साथ जेन्युइन है, या ये लोग वाकई आपके साथ यहाँ पे सिंसियर हैं। आप लोगों के क्वेश्चन करते हो उनकी सिंसियरिटी को, उनकी फीलिंग्स को। आपको खुद पे भी डाउट हो सकता है, आपको खुद पे भी डाउट हो सकता है कि क्या वाकई आपको ये चीज़ कम्युनिकेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है? आप फेयर या खौफ की वजह से भी अपने आप को स्टॉप कर देते हो। आप लोग सोचते बहुत हो लेकिन बोलते नहीं हो, उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। या अगर आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पाल है ही एक्सप्रेसिव कि आपको एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी डिज़ायर्स को, अपनी विशेस को, जो आपके दिल के अंदर ख्वाहिश है, या अपनी दिल की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने में आपको डिफ़िकल्टी होती होगी, क्योंकि आपको लगता है कि आपको फ्रीडम नहीं है, आपको लोग जज करेंगे, आपकी फैमिली जज करेगी, आपको एक खौफ है कि लोग पता नहीं क्या बात करेंगे। तो ये चीज़ आप फ्रीली नहीं कुछ कर सकते। आपको हमेशा लोगों के बारे में ही परवाह रहती है, फैमिली की रहती है, डाउट रहता है कि आप वाकई ये चीज़ कर सकते हो, वाकई आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो या नहीं। तो आपको बहुत ज़्यादा डाउट एंड फेयर है, जिसको आपने डेफिनेटली रिलीज़ करना है। ये आपकी सोल आपसे अब कह रही है चेंज तो लाना पड़ेगा, नहीं लाएंगे तो डेफिनेटली हमेशा इसी लाइफ में स्टक रहेंगे इस तरह ही। तो देखते हैं आपके लिए अफर्मेशंस क्या हैं जो आपने डेली कहनी है। आपने डेली इन चीज़ों को फील करना है, महसूस करना है, और बोलना भी है अपने आप से भी जब भी आप इसमें हो, और सोचना है इस तरह से। आज से इस चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। तो ये आपकी अफर्मेशंस होंगी कि आपकी सोल को क्या ज़रूरत है अफर्म करने की, या खुद को अफर्म करने की क्या ज़रूरत है आपको। सो आई डोंट नो ये वाले कार्ड आए हैं कि नहीं, लेट्स सी। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। एक आया, दूसरा देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस। आपकी सोल के लिए क्या मैसेज है, आपको क्या अफर्म करने की ज़रूरत है और कंफर्म करने की ज़रूरत है। ओके, तो पहला है rewiring the nervous system. Okay, rewiring the nervous system. मैसेज इसके पीछे क्या है? I find strength in surviving my trauma. या तो आपका जो भी ट्रामा था, ठीक है, उसको ट्रामा देखने के बजाय, उसको पेन देखने के बजाय, आप उससे स्ट्रेंथ हासिल करो, उससे सर्वाइव करो। आपको पता है, उसी ट्रामे को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उसी पेन को अपना स्ट्रेंथ बनाओ, और वो जो आपकी वीकनेस है उसको अपना स्ट्रेंथ बनाओ। उसको वीकनेस मत देखिए। जो भी आपके साथ ट्रामा हुआ है, या आप ट्रामाटाइज्ड हो इस वक्त, उस चीज़ को अपनी वीकनेस मत देखिए, उसको स्ट्रेंथ देखिए, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, एक फ्यूल बनाइए अपने लिए, ताकि आप फिर उसी चीज़ पे काम कर सको, वर्क कर सको। अगर उसको वीकनेस देखोगे तो डेफिनेटली वो वीक ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। द नेक्स्ट अफर्मेशन इज डीकंस्ट्रक्टिंग डाउट।
डाउट यहाँ पे बार बार आ रहा है, आपको डेफिनेटली अपने ऊपर भी डाउट होता है और लोगों पे भी डाउट होता है, या खुद पे डाउट ज़्यादा है आपको, ठीक है, आपको लगता है कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते, आपको फेयर है, खौफ है फेलियर का, जजमेंट का, दूसरे लोगों का, चेंज का। तो डी कंस्ट्रक्टिंग डाउट, इसके पीछे मैसेज है, ओनली माई बिलीव्स आर इन माई वे। तो ये आपकी बिलीफ सिस्टम है जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ये आपके अपने बिलीव्स हैं, ये आपकी अपनी सोच है, या आपकी अपनी ओवर थिंकिंग है जो रास्ते के अंदर है। आप खुद ही अपने रास्ते, स्पेशली आपकी बिलीफ सिस्टम, इसको चेंज करना पड़ेगा। ओल्ड वेज की तरह सोचना, अपने ओल्ड वेज जो आपने हैं, या आपका ओल्ड तरीका है या पैटर्न है, उसको चेंज कीजिए। यू नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल टोटली। डीकंस्ट्रक्टिंग डाउट, डेफिनेटली ये आप चीज़ें हैं जो आपने डेफिनेटली अपने अंदर रिपीट करनी है एवरी डे, और इसी तरह से ये आप हील कर सकते हो। नाउ लेट्स सी सेल्फ लव और सेल्फ केयर के लिए आपको क्या करना चाहिए, हाउ यू कैन हील रिकवर फ्रॉम दिस ट्रॉमा, और जो चीज़ भी आपको डिस्टर्ब कर रही है। वी हैव अ कनेक्ट विद द क्रिस्टल्स। सो मुझे लगता है क्रिस्टल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप हो सकता है कोई क्रिस्टल वेयर करो, या उसको पहनो, या अपने इर्द गिर्द रखो। क्रिस्टल से रिलेटेड कोई रिंग हो सकती है, कोई आपकी या आपके लिए नेकलेस हो सकता है। आप अपने ज़ोडिएक साइंस के, या आपका जो बर्थ डे है, आप अपना गूगल पे आप डेफिनेटली ये चीज़ देख सकते हो, क्योंकि सबके लिए डिफरेंट होगा। आपकी जो बर्थ डे होगी ना, जो आपने अपनी बर्थ डे जाके लिखनी है गूगल पे, और उस पे ये सर्च करना है कि मेरे लिए सूटेबल, उस बर्थडे के लिहाज से सूटेबल क्रिस्टल क्या है, ठीक है। फिर उसी क्रिस्टल को जो है वो आप अपने पास रखें एज अ रिंग, या एज अ नेकलेस, या वैसे ही अपने इर्द गिर्द रखिए। तो आपको फील हो जाएगा कि वो चीज़ वाकई आपके अंदर चेंज ला रही है या नहीं। ये रेकी भी हो सकता है, ये हीलिंग भी हो सकता है, एक थेरापी भी हो सकती है कि क्रिस्टल से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। अपने पास क्रिस्टल्स रखिए, अपनी जहाँ पे स्पेशली आपकी लिविंग प्लेस है उससे। वी आल्सो हैव यूज़ योर हैंड्स। ओके, सो डेफिनेटली एक्टिविटीज़ में अपने आप को पुट करें जिसमें आप अपने यूज़ करें अपने हैंड्स को, तो आपको डेफिनेटली फील होगा कि आप डेफिनेटली वर्थी हो बहुत सारी चीज़ों के। स्पेशली आप इस तरह के मड वाले टास्क में जा सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, ईटिंग कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो। सॉरी, ईट तो हर कोई करता है। गार्डनिंग कर सकते हो, कुछ इस तरह से जिसमें आपके हैंड्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। सो यूज़ योर हैंड्स। तो अपने हैंड्स को इन्वॉल्व कीजिए, जिस तरह भी आप एक्टिविटी करते हो, कोई हॉबी कीजिए, कोई एक्टिविटी कीजिए, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी कीजिए जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी एक्सप्रेस कर रहे हो इसी तरह यूजिंग योर हैंड्स, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ बहुत बेनिफिट होगी। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये बहुत टाइम आ गया है कि आप अपने यूज़ करो, अपने हैंड्स को एक्सप्रेस करो with something, with the writing, with something, with the publishing, with the something, आप कुछ क्रिएट करो। इसी तरह से आप अपने आप को, आप मेंटल आपको चेंज आएगा, आपके अंदर आपको फील होगा दैट यू आर वेरी एक्सपर्ट, यू आर वेरी स्किलफुल, यू आर वेरी यूजफुल। ये जो आपको अपने अंदर जो डाउट है वो फिर ख़त्म होगा कि आप वाकई कुछ कर सकते हो। देन वी हैव बर्निंग बाउल रिचुअल। ओके, सो कुछ लोगों के लिए आपको डेफिनेटली बर्निंग बाउल रिचुअल, आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हो ये किस तरह करना है, या गूगल पे भी। तो आपको डेफिनेटली ये जो रिचुअल्स हैं उसको बर्न करना है। जैसे बे लीफ के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उसके बे लीफ होते हैं, उसको लोग बर्न करते हैं अपनी विशेज़ को पूरी एडमायर करने के लिए। आप कुछ राइट करके, ठीक है, और उसको फिर रिचुअल से बर्न भी कर सकते हो कि चाहे वो इन अ पॉजिटिव वे में है कि आपको कोई चीज़ चाहिए, या जिस चीज़ को आपने अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, ये भी एक तरीका है, ठीक है। मैं बहुत डेफिनेटली बहुत जल्द आपको बताऊँगी अपने चैनल पर कि आपने किस तरह से नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। उस चीज़ को मैं बताऊँगी आपको, ये वाला आइडिया। लेकिन अगर आप ज़्यादा देखोगे तो आपको नज़र आएगा और यूट्यूब पे कि जो चीज़ आपको रिलीज़ कर रही है, या टॉक्सिसिटी आपके अंदर है, उस चीज़ को लिखो और उसको बर्न कर दो आग में। तो वो डेफिनेटली आपको एक वे है। और यहाँ पे टेक अ वॉक है, तो आप वॉक भी जितना कोशिश हो सके अपनी लाइफ में वॉक भी कीजिए, बाहर अपने आप को निकालिए, लोगों के साथ इंटरैक्ट कीजिए, और इसी तरह से आपको समझ आएगा कि इर्द गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको एक मौका मिलेगा उनसे बात करने का। एंड वी आल्सो हैव अ सिंग, तो आपको सिंग भी करना चाहिए अपने इस, डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन के लिहाज से एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेट इट आउट, जो भी अंदर है उसको सिंग करो, उसको अपने आप को जॉयस फील करो, अपने आप को कम्युनिकेट करो लोगों के साथ खुद से। और सिंगिंग के थ्रू आप कर सकते हो, एक्टिंग के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, ठीक है, कुछ ऐसा जो आप एक्सप्रेस कर सको अपने आप को इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे, इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे। आप किसी के लिए कुछ हैंडमेड गिफ्ट्स भी बना सकते हो, स्पेशली फॉर योर लव्ड वंस, तो उनको फील होगा कि आप वाकई उनके लिए कुछ कर रहे हो। चाहे वो ईटिंग है, चाहे कुकिंग है, उनके लिए आप मील मेक कर सकते हो, बना सकते हो। अगर आप अपने लव्ड वंस के साथ हो, फैमिली में हो, तो उनको लगेगा कि वाकई आपने कुछ उनके लिए लविंग किया है, तो उनको काफ़ी स्पेशल फील होगा।
तो आप डेफिनेटली खुद को भी स्पेशल फील करवाओ और जो आपके लव्ड वंस हैं वो भी स्पेशल फील करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये इसी कम्युनिकेशन की वजह से या आपका जो वे ऑफ लव लैंग्वेज है या जिस तरह आप एक्सप्रेस करते हो वो डेफिनेटली आपके बीच में आता है और अब टाइम आ गया अपने आप को चेंज करने का और अपने आप को मोर क्रिएटिव बनाने का। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से नहीं हो तो अपनी सोल की जो अंदर का जो बच्चा है उसको बाहर लेके आओ, क्रिएटिविटी को बाहर लेके आओ, जॉयस को बाहर लेके आओ, अपने आप को खुश करो, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है करो। डू नॉट थिंक अबाउट पीपल प्लीज़। लोगों के जजमेंट गए भाड़ में, ये आपकी लाइफ है, आपको एक दफ़ा मिलेगी, आप अगर वही वेस्ट कर दोगे तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में फिर आएगा कर्मा, फिर आपको डील करना पड़ेगा। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, फाइनली जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 है, वेलकम इन योर रीडिंग। तो आपने चूज़ किया दिस खुतूमी और खुतूमी क्लॉक ऑफ विजडम, ओके, एंड दिस इज देयर इज आल्सो द साइन ऑफ ओम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, या, ओके। आप में से काफ़ी सारे लोग सिख हो सकते हो या आप लोग पंजाबी हो सकते हो, ठीक है, लाइक इन इंडिया स्पेशली यू आर सिख, यू मे बी a भगत ऑफ साईं बाबा, ओके। तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको स्पिरिचुअलिटी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, चाहे आप जिस कल्चर से भी हैं, रिलीजन से भी हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी अट्रैक्ट करती है और आप डेफिनेटली आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम भी है, नॉलेज भी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपको डेफिनेटली फोकस करना है ये चीज़ जो भी आपको बोल रही है। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वट यू नो। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल हो, आप लोगों को विजडम है स्पिरिचुअलिटी की, लोगों की, आप हो सकता है क्लियर वॉयंट हो, क्लियर सेंटियंट हो, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे एक स्नेक है, दिस सर्कल इज़ लाइक अ स्नेक। तो ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, आप बहुत ज़्यादा लाइफ में स्पिरिचुअली भी बहुत ट्रांसफॉर्म करोगे, आपकी लाइफ भी बहुत ट्रांसफॉर्म्ड होगी और चेंज होगी, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत स्पिरिचुअल हो या आप डेफिनेटली स्पेशली आफ्टर योर 30, 40 या 50 आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो जाओगे, अट्रैक्ट होगे। ये चीज़ें बहुत आपको अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, चाहे वो आप जिस कल्चर से भी हो, आपका जो भी रिलीजन है, ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। ये आपके अंदर है, ये नॉलेज आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी करोगे और फिर अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर भी करोगे। तो आपकी सोल अब आपको कह रही है जितना आपने शेयर अपना एक्सपीरियंस किया है, लर्न किया है, अब टाइम आ गया है कि आप उसको उस एक्सपीरियंस को शेयर करो और मज़ीद उसके अंदर अपने आप को स्किलफुल बनाओ, जो भी आपकी ये विजडम है। और जो आंसर भी आपको चाहिए आपको ऑलरेडी पता है, वो आपके अंदर ही है, आपको बाहर से नहीं मिलेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है हमेशा, तो वो आंसर आपके अंदर ही होगा। नाउ लेट्स सी आपकी सोल आपसे क्या कह रही है इस वक्त। या वी हैव अ 3 of wands, वी हैव अ 6 of wands, वाओ वाओ, ओके। आप फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या आप अर्थ साइन हो सकते हो, या ये वाले प्लैनेट्स आपके चार्ट में हो सकते हैं, ये वाले साइंस, ओके। आपकी सोल अभी आपको इस वक्त कह रही है कि अब टाइम आ गया है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, फ्यूचर के प्लान्स के बारे में सोचो, अपने आप को, अपना जो टैलेंट है, जो स्किल है, जो आपकी नॉलेज है, जो अपनी विजडम है, उसमें कंजूसी मत करो। अब टाइम आ गया है आप लोगों के साथ शेयर करो। अब टाइम आ गया है कि आप एक पब्लिक फिगर बनो, एक स्पॉटलाइट में आओ, किसी तरह का भी आप छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे अपनी कम्युनिटी में या आप वर्ल्ड वाइड पब्लिक में या लोगों में अपना, अब टाइम आ गया है विद द 6 of wands, आप उस नॉलेज को शेयर करो, क्योंकि यही चीज़ ही आपको सक्सेस देगी, जो आपकी नॉलेज है, जो आपका विजडम है, जो आपका एक्सपीरियंस है, द वे ऑफ़ योर लिविंग, द वे आप जिस तरह सोचते हो। आप एक पर्सनल कोच बन सकते हो, लाइफ कोच बन सकते हो, आप एक मेंटोर, गाइड, गुरु बन सकते हो, या आप एक कैरियर कोच भी बन सकते हो, लोगों को गाइड करना कि क्या करना है क्या नहीं करना। लोग डेफिनेटली, आपका काम ही कम्युनिटी में है, आपका वर्क ही कम्युनिटी वर्क में है, स्पेशली दिस पाइल। तो अब आपका टाइम आ गया है कि अब आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, अपने स्किल्स को कंट्रोल करना बंद करो। टाइम आ गया है कि अब आप अपने इस प्लान्स के बारे में सोचो जो आप हमेशा करना चाहते हो, जो हमेशा से आपका एक ड्रीम रहा है। और अब टाइम आ गया है विद द 6 of wands कि आप उस सक्सेस की तरफ बढ़ो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा विजडम मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको एक पब्लिक रिकग्निशन मिलेगी, चाहे वो छोटे लेवल पे है, स्मॉल लेवल पे है, आपके अपने सिटी में, कंट्री में, या आपको वर्ल्ड वाइड मिलेगी। 3 of wands फॉरेन कंट्रीज़ भी होता है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, और आप काफ़ी अरसे से ये सेविंग कर रहे थे, या अगर आप जाना चाहते हो तो अब टाइम आ गया है कि आप अपने आप को इस 4 of Pentacles अपने पैसों को सेव करना शुरू करो, और या टाइम आ गया है कि अब आप अपने आप को
रेडी करो जिस चीज़ के लिए भी आपने बाहर जाना है, लर्न करना है, एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स आल्सो टॉक अबाउट अ सक्सेस। तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, आप जिस एरिया में भी हो। अगर आपका खुद का बिजनेस भी है तो अब टाइम आ गया है उसको फ्लॉरिश करने का, लोगों के साथ एक्सपेंड करने का, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, बिजनेस पार्टनरशिप्स करने का, ठीक है, ताकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिले उस सक्सेस का, एक पब्लिक रिकग्निशन आपको मिले उस चीज़ में, लोग आपको देखें, लोग आपको जानें, ठीक है। और अब आपकी सोल कह रही है कि अब टाइम आ गया है कि अब अपने आप को होल्ड करना बंद करो और शुरू कर दो वो काम जो आपने शायद 3 साल से सोच रहे हो, या 4 सालों से सोच रहे हो, या 3-4 महीनों से, 6 मंथ से आप ऑलरेडी सोच रहे हो। अब टाइम आ गया उस पर एक्ट करने का, एक्शन करने का, एक्शन। दिस इज़ द एक्शन टाइम। नाउ लेट्स सी, मज़ीद देखते हैं कि आपके लिए आपकी सोल आपको क्या कह रही है और कहाँ पे आपको ग्रोथ की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी सारे लोग पॉजेसिव भी हो सकते हो, आप में से काफ़ी सारे लोग दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर कर सकते हो या जेलस भी हो सकते हो। तो प्लीज़ उस चीज़ को छोड़िए, लोगों से कंपेयर करना बंद करें, अपने आप को, अपना टैलेंट दिखाएं। टाइम आ गया है कि अब आप खुद को प्रूव करो। एंड या वी हैव अ रिग्रेट एंड इनवे, ओह माय गॉड, एंड ग्रैटिट्यूड, दिस इज़ अ टाइम फॉर बीइंग ग्रेटफुल। आप में से काफ़ी सारे लोगों के अंदर ये क्वालिटी भी हो सकती है कि आपके पास जितना भी है आपको लगता है वो कम है, आपको और चाहिए और चाहिए। बिकॉज सम टाइम 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ आल्सो ग्रीड, ये लालच भी को भी बताता है। तो शायद इसलिए आपके अंदर ये एनर्जी आ गई। मैं बोल रही थी इनवियस जेलसी। तो दूसरों के साथ इनवियस मत हुई और ये मत देखिए कि उस इंसान ने ये कैसे किया तो मैं भी अगर सॉरी इस तरह का शॉर्टकट करूँगा या करूँगी तो मुझे भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं, अपना टैलेंट दिखाइए। दिस इज़ अ टाइम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि ये नेक्स्ट 3 to 6 मंथ या 4 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को शो करो, जो आपका विजडम है, नॉलेज है, या जो चीज़ को आपने हासिल करना है, आपको लगता है कि आप उसमें माहिर हो, आप एक्सपर्ट हो या आप बन सकते हो, तो डेफिनेटली उस चीज़ को अब टाइम आ गया है उसको करने का, एक्ट करने का, प्रूव करने का, या उस जर्नी की तरफ जाने का जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो। जो भी एरिया है या जो भी डिपार्टमेंट है जिसमें आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, गो फॉर इट। यहाँ पे इन्वेस है, मुझे लगता है या तो ये आप हो लोगों के साथ इन्वेस, आपको लगता है अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो, या लोग आपको देख के इन्वेस होंगे, ठीक है। लोग देखेंगे कि आपने इतनी तरक्की कर ली, इतना आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई, लोग जेलस भी होंगे। एंड वी आल्सो हैव अ रिग्रेट। आप में से आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। सो या ये आपका पास्ट का रिग्रेट है जो आपको स्टिल होल्ड कर रहा है। या देखिए, आप पास्ट को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो आपका बचपन है, चाहे वो आपका एडल्टहुड है, या जो भी है। तो उस रिग्रेट वाले में ज़िंदा रहने से, पास्ट में ज़िंदा रहने से आपको क्या मिलेगा? अगर आपने पास्ट में कोई मिस्टेक की है, या आपने कोई पास्ट में कोई ब्लंडर किया है, आपको नुकसान हुआ है पैसे का या जॉब का या करियर का, या आपको लगता है कि आप ऐसे इंसान नहीं थे पहले, आपको लगता है कि आपको फिर कोई कहीं कामयाबी नहीं मिलेगी, लोग आपको नहीं देखेंगे, लोग, ऐसी जो भी चीज़ है वो एक रिग्रेट है, आपको पास्ट है, अभी तक आपको हांट कर रहा है। सो यू कैन चेंज द पास्ट। ये चीज़ तो रिटर्न है ना, ठीक है, ये चीज़ तो एक रियलिटी है, इस चीज़ से आप भाग ही नहीं सकते। यू कैन चेंज द पास्ट, लेकिन आप अपना प्रेजेंट चेंज कर सकते हो। और कैसे? अपने फ्यूचर के प्लान्स को आप अभी से शुरू कर दो बनाना, एक्ट करना। और बिल्कुल स्मॉल से ही शुरू होंगे आप हो सकता है अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो, या आपका कोई ऑलरेडी बिजनेस है, आप फाइनली वो आप उसको एक्सपैंड करो, ओपन करो, लोगों के साथ पार्टनरशिप्स। इन्वे होने के बजाय आप ये देखो कि आप किस तरह से अपने अंदर ये चीज़ें ला सकते हो। लेकिन ये इन्वेस लोग भी हो सकते हैं, आपसे जेलस भी हो सकते हैं। उनको लगेगा कि आपने बहुत जल्दी से ऐसे तरक्की पा ली, ऐसे ऐसे ही आप ज़्यादा फेमस हो, ऐसा क्या क्वालिटीज़ है आपके अंदर। लेकिन आपको पता है कि आपके अंदर क्या विजडम है, आपको पता है कि आप क्या नॉलेज है आपके अंदर, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको पता है आपका लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है। सो टाइम आ गया है, अब आप भागना शुरू करोगे तो फिर कभी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है ये 3 to 6 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो आप देखते हैं कि आपके लिए डेली अफर्मेशंस क्या हैं, आपने क्या करनी है, और आप किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ये वाला कार्ड आया है, वन मोर। और आप किस तरह से डेली आपने ये चीज़ सोचनी है, फील करनी है, और आपने इसको दोहराना है, रिपीट करना है, तभी जाके आपको ये एक सोल की, आपकी सोल के लिए एक मंत्रा है जो आपको ज़रूरत है इस वक्त। ओके, यहाँ पे है पहला कार्ड, आस्किंग फॉर एंजेलिक सपोर्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे हमसा है, so this looks like a hamsa. Okay, so we have asking for angelic support, and इसके पीछे मैसेज है, my angels respond when I am open and authentic about how I feel. तो आपको डेफिनेटली अपने साथ ऑथेंटिक होना है, लोगों की परवाह मत कीजिए, आपको अपने साथ ऑथेंटिक होना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ, अपने रिलीजन के साथ, अपने
कल्चर के साथ, या आपका जो भी लाइफ पर्पज़ है, सोल पर्पज़ है, आपको अपनी सोल के साथ, अपनी विजडम के साथ ऑथेंटिक होना है। और आपको डेफिनेटली ऑलरेडी ही गाइडेंस है, प्रोटेक्शन है। और मुझे लगता है कि ये जो आपको ये स्नेक समटाइम टॉक अबाउट आल्सो जेलस पीपल, हेटर्स, ठीक है, चाहे वो आपकी फैमिली वाले लोग हैं या पब्लिक फिगर होंगे या जो भी होंगे, या राइवल होंगे, आपके कंपटीशन होंगे, हेटर्स होंगे, तो आपको ऑलरेडी प्रोटेक्शन है। लुक एट दिस स्नेक, ऐसा लगता है कि आपको ऑलरेडी एंड विद दिस हमसा आपको प्रोटेक्शन हासिल है गॉड की तरफ से। सो आपने सिर्फ ऑथेंटिक रहना है अपने साथ, अपने अपने वर्क के साथ, अपने उस मिशन के साथ, उस ड्रीम के साथ, और वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। एंड वी हैव कल्टिवेटिंग करेज, और यहाँ पे है आई एम इन एनी गिवन मोमेंट आई ऑलवेज नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। तो मैंने जैसे कहा, यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी यही है कि आपने खुद पे ट्रस्ट करना है, चाहे आप लोगों पे करो या ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको हमेशा सक्सेस तभी मिलेगी जब आप अपने इनर विजडम पे फॉलो करोगे, अपने आप को ट्रस्ट करोगे, और आपके अंदर इतनी करेज और स्ट्रेंथ होगी कि आप अपनी उस गट फीलिंग्स पे एक्शन लोगे, ना कि लोगों से सुन के या लोगों की से मशवरा लेके। क्योंकि हो सकता है वो आपके हेटर्स हों, वो आपको डेफिनेटली गलत मशवरा दें। तो हमेशा अपने ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करना है। आप आज से ही अपने ऊपर से ट्रस्ट करना शुरू कर दें, और अपने डिसीजन खुद लेना शुरू कर दें, और टाइम वेस्ट करना बंद करें विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स। अपने आप को होल्ड बैक करना बंद करें, कोशिश करें अपने आप को ओपन अप करें, और अपने इस एक्सपीरियंस को एक्सपैंड करें। अब देखते हैं कि आप किस तरह से आप अपने आप को सेल्फ केयर कर सकते हो, हील कर सकते हो, या अपने ऊपर फोकस कर सकते हो। इस वक्त क्या हीलिंग की ज़रूरत है आपको, क्या एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे आपको हीलिंग होगी या आप अपने साथ कनेक्ट होंगे। सो यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। वन इज़ स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स। सो ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ भी स्पेंड कीजिए। अगर आप लोनर हो, अलोन हो, और आपको लगता है कि लोग आपको जज करते हैं, तो अपने 1-2 फ्रेंड्स तो ऐसे रखिए जिनके साथ आप स्पेंड कर सको अपने टाइम। ओपन अप होइए लोगों के साथ, और स्पेशली उन लोगों के साथ अपने आप को क्लोज रखिए जो आपके साथ वाकई आपके रियल फ्रेंड्स हैं, ऑथेंटिक हैं, आपके साथ जेन्युइन है। दे आर नॉट योर हेटर्स, दे आर नॉट जेलस। वो जेलस नहीं है आपकी सक्सेस से, आपकी ब्यूटी से, आपकी स्टडी से, ठीक है। सो स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छा फील होगा। देन वी हैव कनेक्ट विद क्रिस्टल। तो क्रिस्टल्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट कीजिए, या अपने साथ ये प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स रखिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से रखिएगा प्लीज़। गूगल कीजिएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके लिहाज से अपना क्रिस्टल देखिए, उसको पहनिए, उसको वेयर कीजिए या अपने पास रखिए। अगर कोई चेंज आए तो डेफिनेटली उसको कंटिन्यू रखिए। अगर नहीं आ रहा चेंज, तो मज़ीद और तरीके से जो क्रिस्टल आपको हील करता है या उससे आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता है, उसको करीब रखिए। ये रेकी हीलिंग भी हो सकती है जो आपको करनी चाहिए, प्रोटेक्शन। एंड देन वी हैव सिंक्रोनाइज विद द मून। ओके, सो सिंक्रोनाइज विद द मून का मतलब ये होता है जो मून साइकिल होते हैं उससे आप अपने आप को सिंक्रोनाइज करो। तो ये भी देखना है कि जब भी मून साइकिल होगा आपको वो डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, मूड चेंज होगा आपका, और आपको डेफिनेटली उसके साथ कनेक्ट करना है। अगर जैसे फुल मून है तो उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दीजिए। अगर क्रिसेंट मून है तो उसमें डेफिनेटली अब टाइम आ गया है कि अब अपने आप को थोड़ा सा और कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो डेफिनेटली मून साइकिल्स आपको अफेक्ट करेंगे हमेशा अपनी लाइफ में। तो सिंक्रोनाइज कीजिए अपने मून साइकिल को, उसी के मुताबिक चलिए, उसी के मुताबिक कि अब क्या टाइम है, क्या करना चाहिए मुझे, कि कहाँ फोकस करना चाहिए, कहाँ मुझे अपनी एनर्जी जो है प्रोटेक्ट करनी है, वे मैनिफेस्ट करनी है, हील करना है। देन वी हैव आर्मर थेरापी, या आपको आर्मर थेरापी की ज़रूरत पड़ेगी। जितना यहाँ पे फिर क्रिस्टल पहना हुआ है और आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लावर्स हैं, चीज़ें हैं। आपको आर्मर थेरापी की ज़रूरत है जिसमें आप डेफिनेटली अपने साथ भी ज़्यादा मज़ीद कनेक्ट करोगे। हीलिंग की ज़रूरत है, आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेडिटेशन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो आप जितना मेडिटेट करोगे, हील करोगे, और ये आर्मर थेरापी को आप डेफिनेटली गाइड करना, गूगल पे सर्च करना या यूट्यूब पे कि किस तरह आप ये कर सकते हो, तो वो आपको डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगी, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये द लास्ट वन इज़ लुक टू द स्टार्स। हाँ, और आपको डेफिनेटली अपनी एस्ट्रोलॉजिकली साइंस के साथ कनेक्ट रहना है कि कहाँ पे कौन सा प्लैनेट है, कहाँ पे आपका मून है, मून साइकिल कौन सा चल रहा है, इस वक्त क्या मून ट्रांजिट कर रहा है, या आपके प्लैनेट्स इस वक्त कहाँ हैं, उनके लिहाज से आप चलो। आप में से काफ़ी सारे लोग एस्ट्रोलॉजी बिलीवर भी हो सकते हो, या आप एक खुद एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर आप हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो। तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको गाइड करेंगी विद एस्ट्रोलॉजी, विद योर मून साइकिल, जो आपको बताएगा कि अब आपको एनर्जी कहाँ करनी है पुट, और किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करना है ताकि वो आपके लिए बेनिफिट्स हो सकें, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।